नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिन पहले चीन के लोकल ट्रेड एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको वहां के कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफी पसंद किया। लोकल ट्रेड एसोसिएशन का ये कहना था कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चीन की जीडीपी को रोकना चाहते हैं, उसको नीचे करना चाहते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल रेसिप्रोकल टैक्स है। बेसिकली रेसिप्रोकल टैक्स के माध्यम से अमेरिका और भारत मिलकर चीन की जीडीपी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा चीन की लोकल ट्रेड एसोसिएशन ने स्टेटमेंट के तौर पर कहा था। इसके अलावा दोस्तों, जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है चीन की, उसने कहा था कि जल्द ही भारत की ओर से भी एक्शन देखने को मिलेगा, यानी भारत भी कुछ ना कुछ टैरिफ के नाम पर एक्शन लेगा चीन पर, ताकि चीन की जीडीपी को किसी भी तरीके से रोका जाए और पीछे धकेला जाए। अब वही लोकल ट्रेड एसोसिएशन के कमेटी ने स्टेटमेंट दिया है कि चीन को भी भारत पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उस कमेटी ने यह कहा है कि बहुत संभल कर देखकर, अगर बिना संभले और देखे एक्शन ले लिया तो बड़ी मुश्किल होने वाली है चीन के लिए। आइए न्यूज़ क्या है तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड और रूटर्स कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दी है, जिसमें बताया है कि जो चीन से सस्ता जो स्टील भारत में आता है, इंपोर्ट होता है, उस पर 12% अस्थायी यानी टेम्परेरी टैरिफ लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बारे में कहा गया था चीन की लोकल ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा। लोकल ट्रेड एसोसिएशन ने तो पहले ही कह दिया था चीन की कि भारत भी कुछ ना कुछ हम पर टैरिफ लगाएगा, और अब इसकी पुष्टि हो गई है कि भारत भी योजना बना रहा है कि जो लो क्वालिटी और सस्ता जो स्टील जो इंपोर्ट हो रहा है चीन से उस पर 12% अस्थायी टेम्परेरी टैरिफ लगाया जाए। अब आखिरकार ये है क्या, तो जान लेते हैं दोस्तों, इस न्यूज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की डीजीटीआर यानी कि व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के माध्यम से भारत सरकार जो चीन से लो क्वालिटी या सस्ता स्टील आ रहा है उस पर 200 दिन के लिए सुरक्षा शुल्क, जिसको नाम दिया गया है, यानी कि टेम्परेरी टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। अब ये सुरक्षा शुल्क है क्या, तो आपको इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए, भारत सरकार जल्द ही 12% का अस्थायी टैरिफ यानी टेम्परेरी टैरिफ, जिसको सुरक्षा शुल्क का नाम दिया गया है, स्टील आयात पर लगाने जा रही है। इस निर्णय का उद्देश्य चीन से हो रहे सस्ते स्टील, लो क्वालिटी स्टील इंपोर्ट पर रोक लगाना है, जो पिछले कुछ वर्षों से देश की घरेलू स्टील यानी कि जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज है, मिल है, के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए, हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चीन की जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है वो कह रही है कि ये सब कुछ भारत और अमेरिका दोनों मिलकर कर रहे हैं ताकि चीन की जीडीपी को पीछे धकेला जा सके। मैं कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस देश से भारत जो स्टील है वो इंपोर्ट कर रहा है। देखिए, इसमें नंबर टॉप पर है साउथ कोरिया। यहां पर जो आपको आंकड़ा दिखाया गया है ये 1000 टन में है। देखिए, 2021-22 में, देखिए 2021-22 में साउथ कोरिया से 2000, ठीक है, 2000 की मल्टीप्लाई अब 1000 में कीजिए, इतना टन जो था स्टील आ रहा था, जो धीरे धीरे बड़ा समय के साथ। यहां पर आप देखिए चीन का, ये येलो कलर में आपको एक डेटा दिखाई, लाइन दिखाई दे रही होगी, चीन से बेसिकली तकरीबन 800 और इसकी मल्टीप्लाई आप कीजिए 1000 में, तो इतना टन जो है स्टील आया करता था। लेकिन एकाएक आप देख रहे हैं 2023-24 में ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। उसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि चीन ने क्या करा, भारत के अंदर लो क्वालिटी, ठीक है, जो स्टील है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो उनका स्टील आ रहा था वो बहुत ज्यादा सस्ता था। तो लो क्वालिटी स्टील की वजह से भारत के अंदर उस स्टील की डिमांड बढ़ी, जिससे वैसे देख रहे हैं आप, ये ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा, 2022-23 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा, यानी कि चीन के जो लो क्वालिटी जो आपका सस्ता जो स्टील है उसकी डिमांड भारत में बढ़ गई। अभी लो क्वालिटी स्टील क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, लो क्वालिटी स्टील की अगर मैं बात करूं तो ये कमजोर ताकत, यानी इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जल्दी से टूट या मुड़ सकता है। इसके अलावा इसमें जल्दी जंग यानी रस्ट लग जाता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, के अनुसार नहीं बना होता है, जैसे बीआईएस जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नियमों का पालन नहीं करता। अब इसकी जो क्वालिटी लो है, ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चर करने में इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, इसकी वजह से इसकी जो फाइनल कॉस्ट है दोस्तों, जो फाइनल प्राइस है वो बहुत कम होता है। अब देखिए, भारत के अंदर कई सारी इंडस्ट्री हैं जो स्टील का निर्माण करती है, जैसे टाटा स्टील हुआ, भूषण स्टील हुआ, ठीक है, आपकी सेल हुआ। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है जो स्टील का निर्माण कर रही हैं, उनके स्टील की कॉस्ट
बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो चाइना की ओर से जो स्टील आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो चाइना जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है अपने पुअर क्वालिटी, लो क्वालिटी और सस्ता स्टील भेजकर, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस सुरक्षा टैरिफ। इस सुरक्षा टैरिफ के माध्यम से जो 12% टेंपरेरी बेसिस पे लगाया गया 200 दिन के लिए, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको बचा सके। अब इस बात से बखर गए हैं जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन है चाइना की। देखिए यहां पर चाइना डेली करके एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर यह स्टेटमेंट दिया गया है। बाकायदा जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन ने अपनी सरकार को सचेत करते हुए कहा कि भाई अगर भारत हम पे टैरिफ लगा रहा तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया। और देखिए यहां पर आप पढ़ रहे होंगे, देयर इज नो यूज इन इंप्रूविंग रिलेशन विद इंडिया, दे डू नॉट वांट्स टू इंप्रूव रिलेशन विद अस। हम चीन के लोकल ट्रेड एसोसिएशन ने अपनी सरकार को यह कहा है कि देखिए हम तो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता है, भारत हम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और इसमें गलत क्या है भाई, भारत आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, क्योंकि हमने याद है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, हम उस भाईचारे में रहे और आपने खंजर हमारी पेट में घोप दिया था 1962 में। तो तब से दोस्तों बिल्कुल यकीन नहीं करता भारत तो चीन पर, ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं चीन के लोकल ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर। लेकिन हमने अपने डोमेस्टिक मार्केट को सुधारने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए ये सुरक्षा शुल्क यानी कि जो टेंपरेरी टैरिफ लगाया 12% लगाया गया है। मतलब हम देखिए अपने मार्केट को सुधारना चाहते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गया होगा। अब आप बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि चीन की जो लोकल ट्रेड एसोसिएशन कह रही है कि भारत और अमेरिका मिलकर हमारी जीडीपी को रोकना चाहते हैं, उसको पीछे धकेलना चाहते हैं, ये कितना सही है, उनकी सोच कितनी सही है, इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले आज का जो सवाल है दोस्तों, वो आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्न गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन के मुख्य कारणों में से एक नहीं है। इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको, अगर दोस्तों आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो निर्णय आईएएस है लेके आया ऑफिसर्स बैच 2026। मैं इस बैच के कुछ फीचर्स बताता हूं दोस्तों, जैसे यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो उन्हीं लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्डेड वे में देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज और स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप्स यानी कि जो एक्स आईआरएस है रवि कपूर सर, उनकी देखरेख में मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी इस निर्णय आईएएस के जो बैच है ऑफिसर बैच उसमें शामिल है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।